इसलिए हम लाए हैं एक साथ एक जगह, मेरा शहर मेरी खबर, शाम 6 बजे। देश प्रदेश और सहारा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम भविष्यफल में। मैं हूं योगेश धस्माना। तो ये वक्त है भविष्यफल जानने का। कार्यक्रम में जानिए ज्योतिष विज्ञान के अद्भुत रहस्य और उपाय जो आपकी थमी हुई जिंदगी में भी उड़ान भर सकते हैं, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, जिनसे आपको मनचाही खुशियां मिल सकती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए इस सप्ताह का अपना राशिफल। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं गोरखपुर से मौजूद ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय जी। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम भविष्यफल। और अगर आपके मन में भी कोई शंका हो, कोई सवाल हो, तो आप जान सकते हैं हमारे ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय जी से। इस वक्त हमारे फोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यहां पर आज हम जानेंगे मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के बारे में कि उनका आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। बताइए नरेंद्र जी। देखिए, मेष राशि के सप्ताह के प्रारंभ जो होगा ना, वो वहीं से थोड़ी सी गड़बड़ी शुरू हो जा रही है, क्योंकि खष्ट भाव का चंद्रमा आपके इस समय चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान है, जो वक्री मंगल के साथ संयोग करते हुए चल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है ना। तो सप्ताह के प्रारंभ में आपके खष्ट भाव का चंद्रमा जो है वो आपको सेहत पे ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सेहत से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है आपको, क्योंकि लग्नेश आपका वक्री होकर के खष्ट भाव में चल रहा है और चंद्रमा भी खष्ट भाव में चला गया है। हालांकि खष्ट भाव का चंद्रमा अच्छा होता है, लेकिन लग्नेश के साथ संयोग करने की वजह से आपके लिए अच्छा नहीं फल देगा। मध्य जो होगा वो जीवन साथी के स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव में जैसे ही चंद्रमा जाएगा वो शनि और राहु से संयोग करेगा। तो इस समय जो सप्ताह के शुरुआत और सप्ताह के मध्य पूरे जनमानस के लिए बना हुआ है ना, एक बार पापग्रह के साथ, वक्री पापग्रह के साथ संयोग कर रहा है, दूसरी बार फिर दूसरे वक्री पापग्रह के साथ संयोग कर रहा है। तो सप्ताह का शुरुआत और मध्य दोनों ही बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, और आपका अंत भी थोड़ा नुकसान दायक हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा जाएगा। तो मेष राशि वाले लोगों को इस पूरे सप्ताह थोड़ी सतर्कता बरतनी है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन साथी हो, सारे तरफ से, या व्यवसायिक स्थिति हो, हर तरफ से थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। लाल वस्तुओं को ग्रहण करें, लाल वस्तुओं का उपयोग करें, और सफेद वस्तुओं का काली मंदिर में दान करें, यह आपके लिए उचित होगा। वृषभ राशि का जो है सप्ताह के प्रारंभ बच्चों के सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों के रक्षा, सुरक्षा, बच्चों के सेहत, लालन पालन, इन सारी चीजों पे बच्चों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। मध्य जो होगा वो शत्रु उपद्रव संभव है, लेकिन शत्रु पराभव भी संभव है। शत्रु कुछ कर नहीं पाएंगे, उपद्रव करने की कोशिश करेंगे, डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह काम करेंगे, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उनका पराभव हो जाएगा, उनका शमन हो जाएगा, वो शांत हो जाएंगे, दब जाएंगे। अंत जो होगा वो जीवन साथी के साथ आनंददायक क्षण गुजरेगा आपका। बहुत अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है सप्ताह का अंत। और आपको लाल वस्तुओं का दान करना, और खासकर अगर बजरंग बली के मंदिर में लाल वस्तु का दान, जैसे मसूर की दाल हो गई, लाल कपड़ा हो गया, गुड़ हो गया, इन सब वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि का जो है सप्ताह के शुरुआत में मां के सेहत पे ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जरूरी है कि उस पर ध्यान दें। मध्य जो होगा ना वो मानसिक पीड़ा वाला होगा, क्योंकि आपके पंचम भाव में शनि और राहु दोनों ही बैठे हुए हैं और वहां पे चंद्रमा भी जा रहे हैं। तो मध्य में आपको थोड़ा सा मानसिक पीड़ा का अनुभव करेंगे, और प्रेम
वार्तालाप में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बच्चों से भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो मानसिक पीड़ा संभव है। अंत जो होगा वो कठिनाइयों के साथ आपका दिन सुधर जाएगा। कठिनाइयां होगी लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। नीली वस्तुओं का प्रयोग करना आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, कुछ अगर वस्तु समझ में ना आए मेरे सुझाव के हिसाब से, तो आप उस रंग का कपड़ा उस सप्ताह कोई रुमाल के रूप में या कुछ भी कपड़ा या किसी भी तरह की कोई भी चीज, चूंकि कपड़ा का टुकड़ा जेब में रखना बड़ा मतलब बड़ा आसान है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। कर्क राशि, सप्ताह के प्रारंभ में घोर पराक्रमी बने रहेंगे। आप द्वारा किया गया पराक्रम आपको सफलता दिलाएगा और एनर्जी लेवल बढ़ी रहेगी, इस वजह से आप पराक्रमी बने रहेंगे। मध्य जो होगा उसमें गृह कलह संभव है। कलहकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है और वो घर से संबंधित, घर में आपके कलह दिखाई पड़ रहा है। अंत पे जो है वो भावनाओं पे अंकुश लगाएं और महत्वपूर्ण निर्णयों को भी टाल के रखें, क्योंकि भावनाओं में लिया गया निर्णय आपके लिए अच्छा नहीं साबित होगा। शनि देव की पूजा अर्चना करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जी योगेश जी। चलिए नरेंद्र जी, इस बीच हमारे कॉलर लगातार हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। इस बीच देहरादून से खुशबू हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी खुशबू, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1986। 27 फरवरी टाइम है 4:27 AM। हेलो पंडित जी, एक बार रिपीट कर दीजिए खुशबू जी। पंडित जी, मेरी के डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1986, 4:27 AM सुबह का टाइम है। और हाँ, जन्म स्थान हमारा रायगढ़ MP है। और पंडित जी, मेरी शादी हो गई है, उनकी हमें तलाक की नौबत आ गई है, तो अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ कहें तो मैं बता दूं। बताइए। बताओ। 21 सितंबर 1984। जन्म स्थान उनका है कटनी और टाइम है उनका 6:25 शाम का। हेलो, हाँ, आपने बताया है अपने हस्बैंड का 21 सितंबर 1984 6:25 शाम को, ठीक है ना? जन्म स्थान कटनी। आप बताइए कि ये हमारा रिश्ता टूटेगा बचेगा क्या है, आप बताइए, या कोई उपाय हो उसका। ठीक है। आप मकर लग्न की हैं और आपके पतिदेव मीन लग्न के हैं। आपके सप्तम भाव की स्थिति बिल्कुल सही है। आपके पति के सप्तम भाव की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है और ये शादी टूटेगी नहीं, ये शादी बिल्कुल सही स्थिति में आ जाएगी। और थोड़ा सा आप लोग उपाय करें, जैसे आप जो खुशबू बात कर रही थी, आप एक ओपल धारण करिए। ओपल जो है 11 रत्ती के आसपास का इंडेक्स फिंगर में धारण कर ले फ्राइडे को इवनिंग में, इससे लाभ होगा आपको। और आपके पतिदेव मोती धारण कर लें। 11+ रत्ती का अगर नेचुरल पर्ल मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये दोनों चीजें धारण करिए। और खुशबू, आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू करें, इससे आपको लाभ मिल जाएगा और ये शादी टूटने नहीं जा रही है। आप लोगों में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो लगभग जुलाई के बाद से ठीक होने लगेगी, तो परेशान ना हो, शादी नहीं टूटेगी। जी चलिए नरेंद्र जी, इस पीछे एक और कॉलर हरिद्वार से अरुण हमारे साथ जुड़ा है। जी अरुण, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरी बेटी है सर, उसकी एज लगभग 9 वर्ष, 28/4/2005 उसका बर्थ, प्रातः 4 बजे। वो सर वेंटिलेटर पे इस समय बीमार है। मैं इनको बहुत क्लियरली सुन नहीं पा रहा हूं, योगेश जी थोड़ी मदद करें। जी, ये इनका कहना है कि इनकी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 28/4/2005 और सुबह का वक्त बताइए, कितने बजे का जन्म है अरुण जी? प्रातः 4 बजे। सुबह 4 बजे का जन्म है जी। क्या प्रश्न है आपका अरुण जी? हुई थी?
सर वो वेंटिलेटर पे है, थोड़ा दिक्कत आ रही है उसको, रेस्पिरेटरी में सांस लेने में सेप्टिसीमिया है उसको। तो बताइए उसका भविष्य कैसा है? जी क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रश्न यही है कि कह रहे हैं कि इनकी बेटी जो है वेंटिलेटर पर है, बहुत बीमार है, उसको लेकर बेहद परेशान है। देखिए प्रॉब्लम तो है, और इनके मतलब हर तरीके से मैं कैसे बताऊं आपको। देखिए नीच का बुध, ये मीन लग्न की कुंडली है, और नीच का बुध राहु के साथ इनके लग्न में है, और सप्तम भाव में इनका जो गुरु है, जो लग्नेश है, वो केतु के साथ है। तो यहां पे नर्वस सिस्टम बहुत बहुत बुरी तरह से इन्फेक्टेड है। जो इनका लग्नेश है वो केतु के साथ है। सारे ग्रहों की जो स्थिति है ना, वो बहुत, इनका चंद्रमा जो पंचम भाव का स्वामी है वो नीच का है। तो कुल मिलाकर के कुंडली में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये मैं बता दे रहा हूं इस समय स्थिति क्या चल रही है, क्या संभावना है, क्योंकि कुंडली तो थोड़ी प्रॉब्लम या क्रिटिकल इलनेस वाली कह सकते हैं। इसके बाद जो समय इनका चल रहा है, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, इनकी प्रॉब्लम 2008 से ही चल रही है। 2008 से 2008-9 में, मतलब नवंबर 8 से लेकर के दिसंबर 9 के बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, और 2011 में ये रियकर हुआ। और इस समय की जो स्थिति है 19 दिसंबर 2012 के बाद क्रिटिकल सिचुएशन है। और नरेंद्र जी ऐसे में उपाय क्या है इनके लिए? 1 मार्च, देखिए हर चीज का योगेश जी, मतलब जैसे उपाय, सबसे पहले हमको ये मानना पड़ता है कि प्रॉब्लम कैसी है। इसके बाद देखिए, जैसे कोई ऐसा उपाय नहीं होता है कि जिसके भाग्य में कुछ नहीं है उसको पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया जाए जी। जो उपाय होते हैं वो मिनिमाइज द डैमेज और मैक्सिमाइज द बेनिफिट होते हैं। उपाय से ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई उपाय या कोई संजीवनी होती है। हम लोग एक कंसल्टेंट की तरह बताते हैं आपको कि क्या करने से कम हो जाएगा, वो मैं जरूर आपको बताता हूं। लेकिन पहले ये समझ लें, देखिए 29 अगस्त 2014 तक किसी भी तरह की बड़ी परेशानी आ सकती है, जो 1 मार्च से शुरू हो चुकी है। आपको एक फौरन एक पुखराज 5 रत्ती का और एक मोती 5 रत्ती का, ये दोनों नेचुरल होना चाहिए। आप लॉकेट में बच्चे को पहनाएं, या इस समय रुद्राभिषेक कराएं। जैसे आप कह रहे हैं कि ये एडमिट हैं, तो वहां तो कुछ भी अलाउ नहीं होगा। आप एक रुद्राभिषेक उस बच्ची के नाम से कराएं, यही चारा है इस समय। जी योगेश जी। चलिए नरेंद्र जी, लगातार आपसे जानते रहेंगे अन्य जातकों के आने वाले सप्ताह के बारे में, और लगातार हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच वक्त हो चला है यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मेरी गर्दन पे क्या देख रहे हो? बोतल की गर्दन पे सही दाम लिखा है। पागल नहीं तो। छोटी हो या बड़ी, हर बोतल की गर्दन पे लिखा है सही दाम। सही दाम में पियो, खुश रहो। उफ, ये पेट दर्द। उफ, ये सीने में जलन। क्या इस पेट दर्द का पक्का इलाज है? बेशक, प्रोमेट का स्टोमा क्योर, जो गैस, कब्ज, हाइपर एसिडिटी, डायरिया, छाती में जलन एवं पेट की अन्य तकलीफें पूरी तरह से दूर करता है। प्रोमेट का स्टोमा क्योर। अब पाएं अपनी कुंडली के ग्रह दोषों से वैज्ञानिक विधि द्वारा मुक्ति। मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। गोरखपुर में पहली बार ज्योतिष अध्यापन में करियर बनाने के लिए मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। अब पाएं अपनी कुंडली के ग्रह दोषों से वैज्ञानिक विधि द्वारा मुक्ति। मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। प्रिज्म का चैंपियन सीमेंट, क्योंकि जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। मजबूती और विश्वास, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। शेव चाहिए? पेश है जिलेट वेक्टर 3। इसमें है 3 ब्लेड्स जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करें और दें आपको तेज शेव, बिना कटे, फुल स्पीड में। जिलेट वेक्टर 3 केवल 50 रुपए में महीने भर शेव।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम भविष्यफल, जिसमें हम आज जान रहे हैं आपके आने वाले सप्ताह के बारे में। चलिए अब वक्त हो चला है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में जानने के लिए कि उनका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय जी लगातार हमारे साथ बने। नरेंद्र जी बताइए, इन 4 राशि के जातकों का आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सिंह राशि की जो स्थिति है वो सप्ताह के प्रारंभ में जुबान पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। कटु भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस पे आप नियंत्रण करें, नहीं तो अपने भी पराये हो जाएंगे और फिर स्थिति खराब होगी आपकी। मध्य जो होगा वो भाई बहन या किसी रिश्तेदार के लिए आप परेशान रहेंगे या उनके तरफ से परेशानी बढ़ेगी या कुछ भी, मतलब भाई बहन और रिश्तेदार को लेकर के आप परेशान जरूर रहेंगे। अंत जो होगा वो उसमें भूमि भवन वाहन की खरीदारी का योग प्रबल बन रहा है, बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। हरे वस्तुओं का दान करना आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जो कन्या राशि है ना, वो सप्ताह का प्रारंभ उत्तम है। जैसा सोच रहे हैं वैसा होगा, जहां जा रहे हैं वहां गुणगान हो रहा है, जहां भी पहुंच रहे हैं मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, बहुत अच्छा सप्ताह का प्रारंभ। बिल्कुल आप नायक नायिका की बात दिखाई पड़ रहे हैं। मध्य जो होगा वो आप कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है। आप बुद्धि विवेक द्वारा आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उत्सुक है, तैयार है और इसके लिए ईश्वर भी आशीर्वाद आपको दे रहा है। ये मध्य होगा। अंत जो होगा वो अपने सोच को कार्यरूप दे। जो आपने डिसीजन लिया है ना, उसको आप इंप्लीमेंट करें। जो डिजाइन किया है उसको आप इंप्लीमेंट करें। गणेश जी की वंदना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि का जो होगा वो सप्ताह के प्रारंभ में आपको बेकार के खर्चों से बचना पड़ेगा, फालतू खर्चों से बचना पड़ेगा। मध्य जो होगा वो उत्तम रहेगा क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न में आपके पंचमेश के साथ संयोग करेगा, जिसके वजह से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आप जो डिसीजन लेंगे वो वंडरफुल डिसीजन होगा। हर दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा सप्ताह का मध्य। और अंत में पूंजी का निवेश अभी ना करें, किसी को रुपए पैसे ना दें, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। बजरंग बली की पूजा पाठ करना, पूजा अर्चना करना, उनका ध्यान करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि सप्ताह के प्रारंभ में आय के नवीन स्रोत बनेंगे, लेकिन पुराने स्रोत के लिए भी मत डरिए, पुराना स्रोत आपका चलता रहेगा। मध्य जो होगा वो अज्ञात भय सताएगा, अननोन फियर सा लगेगा क्योंकि आपके द्वादश भाव में ऑलरेडी शनि और राहु चल रहे हैं, चंद्रमा भी आ जाएंगे तो आपका दिमाग परेशान करेगा और वो अननोन फियर होगा। अंत जो होगा जिस वस्तु की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता रहेगी, या जैसा सोचेंगे आपके सोच के अनुरूप काम होगा, ये अंत होगा। और काली वस्तुओं का त्याग करें, दान करें, यह आपके लिए उत्तम रहेगा। जी योगेश जी। इस बीच हमारे साथ दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ हापुड़ से। जी पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। इस बीच नरेंद्र जी आपसे ये जान लेते हैं कि अन्य राशि के जो जातक हैं उनका आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए धनु राशि का जो योग बन रहा है वो सप्ताह के प्रारंभ में शासन सत्ता पक्ष का सहयोग रहेगा, पिता का साथ होगा। मध्य जो होगा वो आर्थिक स्थिति आपकी बड़ी सुदृढ़ होने जा रही है, तो बिल्कुल खुश होइए कि मध्य में कुछ अर्थ से संबंधित, आर्थिक क्रिया से संबंधित कुछ अच्छी बातें मिलने वाली है। वो चाहे रुका हुआ धन वापस मिले, आय के नवीन स्रोत बने, इट विल बी वंडरफुल। और अंत जो होगा उसमें आपको खर्चे पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। लाल वस्तुओं का प्रयोग करें, लाल वस्तु का कोई चीज अपने पास रखना आपके लिए उचित रहेगा, अच्छा रहेगा, उपयोगी रहेगा। मकर राशि के सप्ताह के प्रारंभ में भाग्योदय हो जाएगा। इस सप्ताह का जो सबसे अच्छी राशि है, अच्छी मतलब जिसके अच्छे परिणाम आएंगे वो मकर राशि है। सप्ताह के प्रारंभ से ही भाग्योदय शुरू है, भाग्यवश कोई काम बनेगा। मध्य जो होगा वो पिता द्वारा लाभ का योग बन रहा है और जो अंत होगा वो लाभकारी सूचना आपको मिलेगी। ये पूरा सप्ताह किसी भी तरह की कोई जोखिम नहीं है और हर दृष्टिकोण से लाभ है। नीली वस्तु का प्रयोग करना या अपने पास रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, सप्ताह के प्रारंभ में चोट चपेट लगने का भय है क्योंकि अष्टम भाव
का गोचर शुरुआत से ही है और शनिदेव भी अष्टम भाव में रहेंगे, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मध्य आपका सामान्य रहेगा और अंत जो होगा वो कोर्ट कचहरी में विजय दिलाने वाला ये सप्ताह हो सकता है। नीली एवं काली वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग करना, साथ रखना आपके लिए लाभकारी होगा। मीन राशि, सप्ताह के प्रारंभ में जीवन साथी के स्वास्थ्य पे ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा, जरूरी है। और मध्य जो होगा उसमें आपको चोट चपेट लग सकता है, शारीरिक कोई परेशानी हो सकती है, इस पे ध्यान दें। अंत जो होगा वो सामान्य रहेगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। केसर का तिलक लगाना आपके लिए उचित रहेगा, अच्छा रहेगा जी। इस बीच दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ से गौरव जुड़ रहे हैं। गौरव, पूछे क्या पूछना चाहते हैं आप? पंडित जी, मेरा नाम गौरव रस्तोगी है, लखनऊ से बोल रहा हूँ जी। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 जून 1990 रात्रि के 12:50। योगेश जी मदद करें मेरी। जी जी जी, गौरव है लखनऊ से, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है इन्होंने, एक बार फिर से बताइए गौरव जी। 21 जून 1990। 21 जून 1990 रात्रि के 12:50। रात के 12:50 को इनका जन्म हुआ है। प्रश्न क्या है आपका गौरव? जी पंडित जी, मैं अपने गवर्नमेंट जॉब कुंडली में है कि नहीं है, कि प्राइवेट में बता रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में मेरा योग अच्छा है जी। गौरव, पैदाइश कहाँ की आपकी? लखनऊ की? जी, मैंने बीटेक किया मैकेनिकल से। जी, पैदाइश कहाँ की आपकी? जन्म स्थान कहाँ है? लखनऊ? लखनऊ से जी। नरेंद्र जी, लखनऊ है इनका जन्म स्थान। मैं ये जानना चाहता हूं, ये 21 जून 1990 बताए हैं, रात को 12:50 जी 12:50। 12:50, ये 21-22 की रात है, क्योंकि 12 बजे के बाद टाइमिंग चेंज हो जाएगी, या 20-21 की रात है? 22 लगने वाली है। 21-22 मतलब 21 की रात बता रहे हैं। 21-22, ठीक है। प्रश्न पूछें जी। मुझे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में सफलता किस क्षेत्र में अच्छी तरीके से हासिल होगी? देखिए, आपको टीचिंग फील्ड या बैंकिंग फील्ड की तैयारी करनी चाहिए और गवर्नमेंट में जॉब मिलने के पूर्ण संकेत आपके दिखाई पड़ रहे हैं। आप एक पुखराज धारण करें इंडेक्स फिंगर में, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा नौकरी के लिए। और आपका जो समय चल रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत अच्छा समय है। 15 जून 2013 से ही शुरू हो चुका है और 3 जनवरी 2016 से पहले आप ज्वाइन कर लेंगे, अच्छा समय है। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, नरेंद्र जी। ललितपुर से कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ नरेंद्र जी। नरेंद्र, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 जून 1982। हेलो जी। 5 जून 1982 है। हाँ, और जन्म समय है सुबह 9:28। हेलो, 9:28 सुबह। कहाँ पैदा हुए थे? जन्म स्थान जोशीमठ, उत्तराखंड। हेलो जी, प्रश्न पूछिए आप नरेंद्र, क्या पूछना चाहते हैं? दो प्रश्न। एक तो पहले मेरे को जॉब को लेके, मेरी कोई कहीं जॉब नहीं लग रही है, मतलब न गवर्नमेंट सेक्टर में न प्राइवेट सेक्टर में, और सेकंड मेरी मैरिज भी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही है, इसके लिए काफी परेशान हूँ। जॉब आपकी लगेगी और शादी भी बड़ी अच्छी होगी, परेशान ना हो आप। बस मैं आपको टाइमिंग बता दे रहा हूं, क्योंकि आपका जो नौकरी का मालिक सूर्य है और वो सूर्य आपके एकादश भाव में बैठे हैं। बस 10 मई 2012 के बाद से आपकी स्थिति निरंतर अच्छी होते जा रही है। 16 अगस्त 2014 से पहले, बस 3-4 महीने की बात है, 3 महीने की, 16 अगस्त 2014 से पहले आपको कोई न कोई अच्छा समाचार मिल जाएगा रिगार्डिंग जॉब। शादी इससे संबंधित ये नहीं होगा, शादी आपका अगस्त के बाद और जनवरी से पहले शादी भी हो जाएगी। तो बड़ी अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है आपकी इन दिनों, बस होने जा रहा है, सारी चीजें आपके साथ बस होने जा रहा है, बिल्कुल परेशान ना हो। एक मूंगा, 11 रत्ती का देशी मूंगा आप रिंग फिंगर में, येलो मेटल में बनवा करके ट्यूसडे को मॉर्निंग में धारण करें, आपके लिए अच्छा हो जाएगा।
तो इस शुभ आशा के साथ कि सभी राशि के जातकों का आने वाला समय शुभ हो, सफल हो, यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे नरेंद्र जी का हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और सप्ताह भर का भविष्यफल बताने के लिए। साथ देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। चलिए, तो आज के भविष्यफल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और खबरों की जानकारी के लिए आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samarlife.com पर। The new Bolero. सुनो, मैं ये ले लूं? हाँ, अच्छा ये वाली मेरी। हाँ। हर बार सिर्फ हूँ। अरे भाई, गार्ड से सुरक्षित शेव कीजिए और जो मर्जी बोलिए। जच रही हो। और आप भी। जिलेट गार्ड, एक ब्लेड चले 7 शेव तक। ये रॉकी का स्टाइल है। रॉकी के स्टाइल अनेक, रंजीत रॉकी अपना अपना स्टाइल है। तुम और तुम्हारी खुशी के बीच कोई ना आए। लाइफ को फुल ब्राइट कर लो, अंधेरा हिस्ट्री हो जाए। रोशनी का ऐसा है भरोसा, भरोसा, भरोसा। ओकाया ट्यूबुलर बैटरी, भरोसा लंबी बैटरी लाइफ और लंबे बैकअप का है भरोसा ओकाया का। अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। सेल्समैन हो या व्यापारी, मैनेजर या कर्मचारी, वर्किंग गर्ल हो या गृहिणी, सभी की तरक्की का एक ही सोर्स, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ऑडियो सीडी के साथ ताजा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। सह प्रायोजक टॉप्स चैप, ब्रेकफास्ट विद टॉप्स चैप। ओकाया ट्यूबलर का वादा लाइफ डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। एक्शन कैंपस, जियो जिंदगी यारो। बीजी पावर, मो पावर, लॉन्गर लाइफ। करो अपने को चेंज, पहनो सेंटो पेज। विगोरा 5000 जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी। नो स्कार, अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा। नो स्कार क्रीम हेल्प्स टू रिड्यूस एंड रिमूव स्कार्स एंड मार्क्स। निशा कलर, परफेक्ट हेयर क्रीम, बालों को करे रंग नए अंदाज के साथ। और चुनिंदा रसीले आमों से बना माजा, हर मौसम आम। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद जिंगल मैंगो। अब आम का मजा एक नए अंदाज और स्वाद में। सलोनी कच्ची खानी मस्टर्ड ऑयल, गुड हेल्थ की रेसिपी। ग्रोमेट एडी विटामिन ऑयल एंड सोप, नकालों से सावधान, एडी विटामिन में ग्रोमेट देखकर ही खरीदे। शियाट्स सैमहिंगम बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज इलाहाबाद। रखे गृहिणी का मान, राजेश मसाले। मोनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। टॉप्स केचअप, इंडिया इंटरनेशनल टेस्ट। ओकाया ट्यूबर का वादा लाइफ डबल से भी ज्यादा। शेरा फिट लाइन, जिनवेस्ट दीवाना बना दे। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। .com, कदमों में कर लो जहां। और अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीन बर्ड फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरठ में 2 गुटों में झड़प, 4 लोग घायल। प्याऊ लगाने पर हुआ विवाद, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, हालात काबू। थम गया आम चुनाव के प्रचार का शोर। आखिरी चरण में यूपी समेत देश की 3 राज्यों की 41 सीटों पर कल होगा मतदान। आखिरी दिन सभी दलों के दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत।
प्रचार खत्म होने के बाद आरएसएस के दरबार में पहुंचे मोदी। दिल्ली में आरएसएस नेताओं ने की मुलाकात। ट्वीट करके कहा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी लिया आशीर्वाद।